और मैं नहीं समझता कि ये मुसलमान होने के नाते उनको ऐसी टिप्पणी ये करना। देखिए, शब्दों की मर्यादा को रखना चाहिए। ये सिर्फ भाजपा फंडेड चंद सिक्कों में बिके हुए मौलाना है। बयान का हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और हम लोग संवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं #भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक दीक्षित। बात करेंगे उस मुद्दे की जो पूरे देश में इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा। जी हां, सांसद डिंपल यादव के ऊपर एक मौलाना के द्वारा एक टिप्पणी की जाती है। वो टिप्पणी इतनी घृणित है कि उस टिप्पणी को हम कह नहीं सकते। उसी के खिलाफ आज समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तौकीर खान जी। सर, आपने आज ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? देखिए, जो अपने आप को ये मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब, इन्होंने जो हमारी माननीय सांसद मातृ शक्ति डिंपल जी के खिलाफ जो उन्होंने अपमानजनक जो बातें कही है, उसके ये विरोध में हम लोग आज ये कमिश्नर साहब के पास गए थे, अपनी पूरी टीम के साथ गए थे और उनसे हमने ये मांग की है कि ऐसे मौलाना जो समाज में ये जहर फैलाने का काम करते हैं, जो समाज में ये महिलाओं का अपमान करते हैं, ऐसे मौलानाओं पर FIR ये दर्ज करके दंडात्मक, कठोर ये दंडात्मक ये कार्रवाई ये करें, जिससे समाज में मैसेज जाए कि महिला के सम्मान में ऐसे ये बोल नहीं बोलने चाहिए और ये महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़े। अच्छा, उन्हीं मौलाना का एक बयान आता है कि जब से मैंने एक टिप्पणी कर दी है, मैंने बस इतना कहा कि सर पे पल्लू रख के जाएं और तब से मुसलमान होने के नाते हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग हमको धमका रहे हैं। देखिए, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद तौकीर खान और मैं नहीं समझता कि ये मुसलमान होने के नाते उनको ऐसी टिप्पणी ये करना। देखिए, शब्दों की मर्यादा को रखना चाहिए। सर पे पल्लू रखना चाहिए और पीछे से नंगी है, पीठ से नंगी है, इन दोनों शब्दों में अंतर है। आप अपने आप को इतने बड़े ये मुस्लिम स्कॉलर ये कहते हो, आपको अपनी ये शब्दों की मर्यादा की जानकारी नहीं है। आप ये क्या शब्दों का प्रयोग ये कर रहे हो, इसको आपको भली भांति सोच समझ के ये कहना चाहिए। देखिए, ये मौलाना की गलती नहीं है, मौलाना बेचारे हैं, ये भाजपा फंडेड मौलाना है जो चंद सिक्कों के लिए अपने जमीर को जिन्होंने ये बेच दिया है, ये वो मौलाना है और आज ये भाजपा की गोद में बैठे हैं। भाजपा इनको स्क्रिप्ट देती है, इनको टीवी चैनलों पे बुलाया जाता है। इनके पीछे कितने मुसलमान हैं? ये मुस्लिम स्कॉलर ये बन के ये टीवी चैनलों पे ये मुसलमानों की बातें करते हैं। 10 मुसलमान नहीं जानता होगा इनके, ये घर से ये 10 मकान छोड़ दो तो इनको ये कोई नहीं जानता। और ये टीवी पे ये बैठ के ये पूरे ये देश और प्रदेश के ये मुसलमानों की हक की बात करते हैं। ये सिर्फ भाजपा फंडेड चंद सिक्कों में बिके हुए मौलाना है जो भाजपा के द्वारा दी गई स्क्रिप्ट को वहां पे आके बोलते हैं और उसके बाद एक सनसनीखेज और ये लोकप्रियता के लिए ये सब ये किया जाता है। जिस मुद्दे को लेके भाजपा के सांसद फिर ये संसद में धरने पे बैठते हैं। आज उनको ये महिला सम्मान की बात याद आई, लेकिन इससे पहले जो मणिपुर में हमारी बेटियों को ये नग्न करके जो ये घुमाया गया था, उस समय इनको महिला सम्मान की बात नहीं याद आई। उस समय इनको ये महिला सशक्तिकरण की बात नहीं याद आई। अरे, जब आप महिला सम्मान की बात करते हैं तो उस समय भी आपको विरोध करना चाहिए था, लेकिन उस समय इनके सबके मुंह पे ताला था। क्यों ताला था? क्योंकि वहां पे उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा था। हमारी बहन, आप किस फायदे की बात कर रहे हैं? सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि उनके सांसद आज जैसा कि संसद भवन के बाहर जो है महिला सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए इस पर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक वर्ग खासा उनका नाराज हो जाएगा। देखिए, ये भाजपा की साजिश है। ये भाजपा की ये साजिश है कि एक मौलाना से अपशब्द कहलाएं और उसके बाद ये लोग ये विरोध करें ताकि PDA को ये लोग ये कमजोर कर सके। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मौलाना के ऐसे बयान का हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और हम लोग संवैधानिक तरीके से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं। अब ये सत्ता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है। सिर्फ सांकेतिक धरना से काम नहीं चलेगा, आप उनके ऊपर ये कार्रवाई करिए। कार्रवाई कौन करेगा? अखिलेश जी करेंगे? कार्रवाई तो ये सरकार करेगी ना। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अभी तक ये 3 दिन हो गए, अभी तक ये सरकार ये कर क्या रही है?
ये सरकार की जिम्मेदारी है कि मौलाना को ये गिरफ्तार करे, उसके ऊपर ये दंडात्मक ये कार्रवाई करे। वो अखिलेश जी से क्यों सवाल कर रहे हैं? महिला के सम्मान की सिर्फ बात नहीं की जाती है, महिला के सम्मान के लिए लड़ा जाता है। महिला के सम्मान के लिए अगर मौलाना ने बोला है तो उसके ऊपर आप ये तुरंत ये कार्रवाई करिए। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर आज ये मौलाना जो भाजपा फंडेड अगर ये नहीं होते, अगर कोई और मौलाना होते तो उनका ये घर अभी तक ये गिर चुका होता। लेकिन चूंकि ये भाजपा फंडेड है, भाजपा के हैं, इस वजह से मौलाना अभी तक बयान है ये दे रहा और भाजपा वाले भी ये बयान नहीं दे रहे। अच्छा, आप लोग अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ऐसा देखा गया है, चाहे वो इकरा हसन का मामला रहा हो या उसके पहले सांसद जो है रामजी लाल सुमन का मामला रहा हो, कई ऐसे मामले आते हैं, कई ऐसे बयानात आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इकरा हसन के मामले को लेकर के भी आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा कोई कड़ा रुख नहीं अख्तियार किया गया है। क्या ऐसी वजहों से ऐसे बयान आ रहे हैं? ऐसा नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी जो है ये संविधान को मानने वाली पार्टी है। अभी हम लोगों ने ये सरकार से और ये पुलिस से हम लोगों ने ये मांगी है कि इनके ऊपर FIR ये दर्ज करके इनके ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई की। अगर सरकार कार्रवाई ये नहीं करती है तो प्रदेश का कोई भी मुस्लिम समाज उस मौलाना के द्वारा ये की गई टिप्पणी से संतुष्ट नहीं है। और मैं तौकीद खान, मैं स्वयं ये कहता हूं कि मौलाना का ये विरोध करने के लिए जिस स्तर पर भी अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं जाके उनके ये खिलाफ ये विरोध ये करूंगा और उनके लिए ये कार्रवाई सुनिश्चित कराऊंगा। अच्छा, अभी 11 तारीख से विधानसभा सत्र हैं, आप लोग क्या उसके पहले सरकार को मैसेज कुछ देना चाहेंगे या फिर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होती तो आपकी पार्टी क्या करने वाली है? देखिए, पार्टी की जो बात है, पार्टी की जो लाइन है, ये पार्टी के हमारे ये सीनियर लीडर ये बताएंगे आप लोगों को। देखिए, ये मैं अपनी बातें करता हूँ, मैं अपने संगठन की बात ये करता हूँ। अगर कार्रवाई ये नहीं होगी, अगर ये सरकार ये कार्रवाई ये नहीं होगी तो इसके अलावा और भी ये संवैधानिक ये तरीके हैं हम लोगों के पास, हम लोग उस पर विचार करेंगे। कुल मिला के मौलाना को जब तक हम लोग ये सजा नहीं दिलवा देंगे तब तक हम लोग ये चैन से ये नहीं बैठे। अच्छा, डिम्पल जी से सवाल किया गया, उन्होंने कहा मणिपुर की घटना को लेकर के सरकार नहीं बोलती है, और भी कई घटनाएं होती हैं, एक आध घटनाओं का और उन्होंने जिक्र किया, तो वो बयान को आप कैसे देखते हैं? सही बात है, जो बात अभी मैंने आपसे कही, जब ये लोग ये महिला सम्मान की बात ये करते हैं तो महिला सम्मान मणिपुर में भी बचाना चाहिए था, उस महिला का भी सम्मान बचाना चाहिए था। जब ये लोग ये महिला सम्मान की बात करते हैं तो हमारी बहन कर्नल ये सोफिया की भी ये सम्मान बचाना चाहिए था, जो भाजपा के ही नेता उनको आतंकवादियों की बहन तक ये कर देते हैं। देखिए, ये जग जाहिर है कि भाजपा अपने फायदे के लिए ये सब कुछ ये करती है और उनका मकसद, उनका मोटिव देश की जनता को पता है और ये देश की जनता उनको जवाब भी देगी। PDA ना कभी कमजोर पड़ा था, ना आगे कभी कमजोर ये पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तौकीर आलम जी, जिनका कहना है कि PDA ना तो कभी कमजोर पड़ा था और ना ही आगे कभी कमजोर पड़ेगा। भाजपा की तरफ से जो भी साजिश की जाएगी या फिर ऐसे बयान अगर दिलवाए जाएंगे तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारती न्यूज़, लखनऊ।